स्वामी जी देख के बोले, ए भूल जाओ केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, टाइम मत वेस्ट करो। इंक्वायर हु एम आई, माने सोचो, साधना करो कि मैं कौन हूं। uh, 1987 में स्वामी जी एक इंटरव्यू दिए थे, पहले वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में समर प्रोजेक्ट के लिए MBA स्टूडेंट्स को लेके मेरी ड्यूटी दी गई थी कि मैं वहाँ बच्चों को लेके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में उनको भेजूँ और शाम को मिलके फिर स्वामी के साथ सत्संग हो सकता है। सो उसके लिए मैं गया था। वहाँ स्वामी जी ने मुझे इंटरव्यू दिया फैमिली के साथ, वाइफ और डॉटर, और बहुत VIPs थे वहाँ। मुझे मालूम नहीं वो टाइम कि कौन कौन थे। इंटरव्यू में स्वामी जी ने मेरे से पूछा, क्या करते हो? ऐसे, स्वामी जी मैं आपके कॉलेज में MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तुमने क्या किया है? ऐसे, स्वामी जी मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट और MBA। स्वामी जी देख के बोले, ए भूल जाओ केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, टाइम मत वेस्ट करो। इंक्वायर हु एम आई, माने सोचो, साधना करो कि मैं कौन हूं। मैं मन में ये बात स्वामी जी की सुन के मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। स्वामी जी, मैं मन में कह रहा था स्वामी को, स्वामी जी आप भगवान हैं, मुझे मालूम है, आप मेरे से पूछ रहे हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैंने समझा स्वामी मुझे कह रहे हैं कि मुझे जांचना चाहिए, जानना चाहिए कि भगवान कौन है, स्वामी कौन है। अच्छा। मुझे मालूम ही नहीं था ये मैं कौन हूँ, हु एम आई, कोई मालूम ही नहीं था। तो दिमाग में ये चक्कर सा आ रहा था। इंटरव्यू पूरा हो गया, बाहर निकला और एक बहुत बुजुर्ग डिवोटी मिस्टर रतन लाल थे, वो मेरे से आके बात किए कि हाँ भाग्या कैसा था इंटरव्यू। मन में सोच रहा था, सर आप मेरे से मत पूछिए, मैं तो अभी स्वामी की जो बातें बताई हुई हैं उसको डाइजेस्ट करने में मेरा मन लगा हुआ है। आप लेकिन बुजुर्ग डिवोटी को मैं कुछ नहीं बोल सका। वो बोल रहे थे कि देखो ये आप किताब पढ़ोगे। मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था किताब जानने का, फिर भी उसकी इज़्ज़त रखने के लिए मैंने वो पुस्तक ली और खोला इंडेक्स। उसमें सेकंड चैप्टर था हु एम आई। वो पुस्तक थी टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि, किसी आथर ने लिखा हुआ था, पॉल ब्रेटन ने, टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि। तो अरे मैंने सुना ये हु एम आई, ये तो साधना का एक तरीका है। वो बुक ले ली मैंने। बुक पढ़ी, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी रमन महर्षि की। एक्चुअली वही जो टाइम था मुझे स्वामी ने इनिशिएट किया सेल्फ इंक्वायरी के बारे में, माने मुझे चालू करवाई कि अभी तू ये साधना कर। फिर उसी साल 87 में ही स्वामी जी यहाँ पुट्टपर्थी में इंटरव्यू दिए, अगेन फैमिली के साथ, और बहुत सारे VIPs थे और यहाँ के अधिकारी बहुत थे सीनियर। मुझे वो टाइम मालूम नहीं था, लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ कि कॉलेज के
डायरेक्टर, देन वाइस चांसलर, देन स्कूल के प्रिंसिपल, प्राइमरी स्कूल की मुनिया आंटी, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग थे। तो उसी टाइम वापस स्वामी जी मेरे से पूछे, व्हाट इज़ योर नेम? भाग्या स्वामी। तो मेरा परिचय देने के लिए सब ऐसे क्वेश्चन पूछे। मुझे मन में आया, स्वामी जी छोटा एक मैंने 10 मिनट का कुछ डिस्कोर्स दिए। उसके बाद मेरे मन में आया, स्वामी जी ने पूछा, एनी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, किसी को प्रश्न है आध्यात्मिक के बारे में? मैंने हाथ उठाया। वो टाइम मैंने नहीं सोचा कि मैं कोई टीचर हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। क्योंकि स्वामी जी ऐसे देख रहे थे कि क्या तू क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने कहा, स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है, उसका यदि आप उत्तर देंगे, न सिर्फ हम सभी जो बैठे हुए हैं, प्रस्तुत हैं, उनको लाभ होगा, लेकिन जो आगे कोई भी ये क्वेश्चन और आपका बताया हुआ उत्तर सुनेगा, सभी को फायदा होगा। व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या है? मैंने कहा, स्वामी जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी इज अवतार, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि अवतार का उपयोग कैसे करना चाहिए। What is the best way to make use of अवतार? मैंने इंग्लिश में बोला था। और ये सब प्रश्न सुन के स्वामी जी मेरी आंखों में देख रहे थे। वो टाइम स्वामी जी विभूति पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मुझे नहीं दिया, सबको दे दिए। मैंने समझा शायद स्वामी जी नाराज हो गए। तो स्वामी जी जब मेरे पास आए, लास्ट में इतने सारे विभूति पैकेट्स अपनी थैली से निकाल के मुझे दे रहे थे। मैंने दोनों हाथ उठा लिए, दे के जोर से बोला क्योंकि मेरा क्वेश्चन था अवतार का कैसा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैंने वो भी इंग्लिश में कहा था कि आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम अवतार्स माउथ। मैं अवतार की ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि अवतार का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। वो देख के ऐसे मैं स्वामी के सीक्रेट्स निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ऐसे लगा कि स्वामी घूर के ऐसे देख रहे। जब वो दिए विभूति पैकेट, इतने ज़ोर से दिए कि विभूति पैकेट के कॉर्नर से विभूति उड़ने लगी। बोले 2 सेंटेंसेस बोले स्वामी, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लिव इन लव। दूसरा, अहंकारम, अहम, आय, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, आय, वो एक है। जब उसके साथ आकार, रूप वो जुड़ता है तो अहंकारम बन जाता है। मुझे इतने टाइम के बाद महीने लग गए वो समझने के लिए। अहंकार इज नॉट खाली घमंड। ईगो तभी होता है जब भी हम अपने आत्मा को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। हम समझते हैं मैं शरीर हूं, उससे ही उसको हम ईगो कहते हैं। लेकिन बॉडी आइडेंटिफिकेशन, अहंकारम, आई इज कांस्टेंट, आकार जब फॉर्म उसको मिलता है तो अहंकार बनता है। उसके बारे में आप मेरे से पूछो तो इतने साल लग गए, इतनी बड़ी साधना
करनी पड़ी, अभी भी चालू है।